जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। नीरहार हार धनुसार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्भूषाम हुतुंग बिन कुछ कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुग्मि बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पाफरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्दुखरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतरहिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्तुल सुष्महारोदे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन निश्चिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। लक्ष्मी जी की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आप निर्धन से धनवान कैसे बन सकते हो? आज के जमाने में हम देख रहे हैं हर तीसरा व्यक्ति ऋणी है। किसी न किसी का ऋणी अवश्य है। एक ने दूसरे से ले रखे, दूसरे ने तीसरे से उधार ले रखा, तीसरे ने चौथे से ले रखा, चौथे ने पांचवें से ले रखा। इस प्रकार सब व्यक्ति एक दूसरे से उधारी में जी रहे हैं। ये उधारी में क्यों जी रहे हैं साहब? हर व्यक्ति अपने आप को निर्धन क्यों मान रहा है? सब एक दूसरे का पेमेंट कर दें, एक दूसरे का पैसा वापस कर दें तो कोई भी व्यक्ति ऋण में नहीं जिएगा। परंतु ऐसा हो नहीं सकता है। वो पहला व्यक्ति कहेगा, कोई व्यक्ति जिसने मेरे से दी, मैंने जिसको दी वो मेरे को दे दे तो मैं दूसरे को वापस कर दूं। और दूसरा कहता है कि जिसको मैंने दे रखे वो दे दे तो मैं दूसरे को वापस कर दूं। पर कोई एक दूसरे को देने को तैयार नहीं है। इसलिए हर मनुष्य ऋणी हो गया इस चेन सिस्टम की वजह से। और इन सबका ऋणी होने का कारण है महालक्ष्मी और अन्नपूर्णा मां की नाराजगी। हर परिवार का खाना पीना रहना सब चल रहा है। हर व्यक्ति मौज मस्ती में जी रहा, ऋण में होने के बावजूद भी, ब्याज देने के बावजूद भी। और कुछ कुछ व्यक्ति तो पैसे खा गए। पैसा है पर देने की इच्छा नहीं, नीयत खराब हो गई। और कोई कोई व्यक्ति पैसा इतना ज्यादा खा लिया कि बाहुबली बन गया। किसी को मांगने की हिम्मत ही नहीं हो रही उससे, और मांगते तो बोल देंगे दे देंगे, तो कौन बार बार जाए? तो इस तरीके से जो मनुष्य पैसा खा गया होने के बावजूद भी देने की इच्छा नहीं है,
ऐसे मनुष्य अपने ऊपर ऋण चढ़ा रहे हैं, भौतिकवादी ऋण चढ़ा रहे हैं, आध्यात्मिक ऋण चढ़ा रहे हैं। अगले जन्म में उन्हें हो सकता है गुलामी करना पड़ेगी। प्रकृति का नियम है, जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। खेत में बीज चाहे उल्टा पड़े या सीधा पड़े या टेढ़ा पड़े या आड़ा पड़े, उसका फल अवश्य आता है। थोड़ा समय लग सकता है, 1-2 दिन 8 दिन ज्यादा हो सकता है, परंतु फल अवश्य आएगा। इसी प्रकार से पाप कर्म चाहे छुप करके किया जाए या सामने किया जाए, चाहे 4 दीवारी के अंदर किया जाए या अंधेरे में किया जाए, फल तो अवश्य मिलेगा। ईश्वर कहता है कि मैं चित्रगुप्त के माध्यम से, यानी गुप्त तरीके से भी मैं फोटो खींचते रहता हूं। अब चाहे अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, मेरे को तो उसका रिजल्ट आपको देना ही देना है। ईश्वर कहता मैं कुछ नहीं करता, मैं किसी को न कष्ट देता हूं न किसी को सुख देता हूं। व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे फल मिलते हैं। यह सृष्टि का नियम है। तो अधिकांश मनुष्य आज के जमाने में निर्धन क्यों हो गया? जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और जो बड़ा आदमी बनता जा रहा है। तो निर्धन से धनवान कैसे बना जाए, इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा निर्धन से धनवान कैसे बना जाए, इसके ऊपर 200 पेज की एक किताब लिखी गई है, जिसमें महालक्ष्मी को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए, लक्ष्मी पूजन कैसे किया जाए, तराजू का पूजन कैसे किया जाए, सरस्वती का पूजन कैसे किया जाए, कलम दवात का पूजन कैसे किया जाए, रोजाना महालक्ष्मी को कैसे याद किया जाए, महालक्ष्मी का पूजन कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस समय लक्ष्मी जी के टोटके करना चाहिए और किस किस चीज से टोटके करना चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी उस किताब में दी गई है। लक्ष्मी जी की ऐसी कौन सी स्तुतियां हैं जो रोजाना पाठ करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो सकती है। मतलब एक मनुष्य जो निर्धन है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो भी वो श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकता है। तो वो किस प्रकार से प्रसन्न करे, वो सब टोटके उसके अंतर्गत दिए गए हैं। दिवाली कैसे मनाना चाहिए, दिवाली के अलावा भी अन्य बहुत से तिथि मुहूर्त आते हैं जिसमें लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाता है। तो वो कौन कौन से होते हैं वो भी किताब में लिखा है। जैसे पुष्य नक्षत्र हो गया, रवि पुष्य नक्षत्र हो गया, गुरु पुष्य नक्षत्र हो गया, अक्षय तृतीया का दिन हो गया, अक्षय वट हो गया, दिवाली का दिन हो गया, अक्षय नवमी का दिन हो गया। किस वृक्ष की पूजा ज्यादा की जाए ताकि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो, किस वृक्ष की परिक्रमा की जाए कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए घर में कौन कौन से नियम कानून का पालन करना चाहिए, ये सब बातें निर्धन से धनवान नामक किताब में पूरी रहस्यमयी बातें बताई गई है कि आप लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हो, किस समय पे आपको उठना चाहिए, किस समय पे सोना चाहिए, सूर्यास्त के समय पे कौन कौन से कर्म करें कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो सके, ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन से कार्य करना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो सकती है, घर के अंदर स्त्री, मां, बहन, बेटी, पत्नी, बहुएं वगैरह होती, उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो। एकादशी को सुहागन स्त्रियों को भोजन क्यों कराते हैं, किन किन चीजों से भोजन कराना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, सुहागनों को भोजन क्यों कराया जाता है, ये सब बातें जो लक्ष्मी जी से रिलेटेड हैं आप इस किताब में प्राप्त कर सकते हो। इस किताब में लक्ष्मी जी के साथ साथ सरस्वती जी और अन्नपूर्णा मां की भी प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो यह भी लिखा गया है। तो आप में से धर्म प्रेमी बंधुओं में से जो भी मनुष्य यह किताब प्राप्त करना चाहता हो, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें 9893128047 7649862712 और 7987237885। ये 3 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम, पता, फोन नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर देकर के यह किताब उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिणा राशि भेंट करके
क्योंकि यह किताब हम बेचते नहीं हैं, केवल उन्हीं को देते हैं जो धर्म में विश्वास रखता है, जो आस्थावान है, केवल वही किताब को प्राप्त कर सकता है। इस किताब में सभी प्रकार के टोने टोटके जो लक्ष्मी जी से संबंधित होते हैं, टोने टोटके भी बताए गए हैं। और किताब खरीदने के बाद यदि आपको किताब में कहीं पर भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से फोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे करके उसका स्पष्टीकरण आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी किताब खरीदने के बाद में यदि आप कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं लक्ष्मी जी से संबंधित, तो उससे संबंधित आप हमसे सलाह प्राप्त कर सकते हो, निःशुल्क सलाह रहेगी। यह सुविधा केवल देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा ही दी जाती है कि किताब खरीदने के बाद भी यदि आपको उस किताब से संबंधित कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्नोत्तर कर सकते हो। क्योंकि देवराधा ट्रस्ट का कार्य है हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, साथ ही साथ में मनुष्यों में देवत्व की भावना उत्पन्न करना। जो मनुष्य शराब मांस का भक्षण करता है, पराई स्त्री का सेवन करता है, उसके यहां पर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। जो मनुष्य सूर्य उदय होने के पहले नहीं उठता है उसके यहां भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। और यदि बाप दादाओं की वजह से, पितरों की वजह से लक्ष्मी जी की कृपा भी है तो उनको तरह तरह की बीमारियां लग जाती है और उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। वह जीवन को, पैसे को भोग नहीं सकते, अच्छे से रह नहीं सकते, अच्छे से खा पी नहीं सकते, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती, पागलपन आ जाता है। तो जिन मनुष्यों के यहां पर मानसिक स्थिति खराब होती हो, उनके बच्चों की, ये किसी की भी मानसिक स्थिति खराब है, इसका मतलब यह है कि सूर्य दोष लगा हुआ, पितृ दोष लगा हुआ है कि पितृ महोदय जो है पैसा कमा करके छोड़ के चले गए थे, नियम कानून के अनुसार, धर्म के अनुसार, ईमानदारी से, परंतु अब उनके आने वाले पुत्र या पुत्र यदि उस पैसे का सदुपयोग नहीं करते हैं तो उनमें मानसिक बीमारी लग जाती है, पागलपन की बीमारी लग जाती है, डिप्रेशन की बीमारी लग जाती है, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, यानी पितृ दोष लग जाता है। इसलिए पितरों के द्वारा दिया गया धन, बिल्डिंग, जमीन, जायदाद यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो सूर्य उदय के पहले उठ करके सूर्यनारायण भगवान को जल अवश्य चढ़ा दें। सूर्य उदय होने के पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। पितरों की नियमित रूप से पूजन अर्चन करते रहना चाहिए। पितरों के नियमित दान धर्म करते रहना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाते रहना चाहिए और घर में सुहागनों को भोजन कराते रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती है, चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और बीमारियां, डॉक्टरी में बेवजह पैसा बर्बाद होता जाता है और धीरे धीरे एक समय के बाद आप कंगाल हो जाओगे। तो लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय बड़ा पवित्र समय होता है। उस समय लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होती है। जो मनुष्य उठता है, जप तप करता है या फिर कम से कम बिस्तर छोड़ दे, और एक समय होता है सूर्यास्त का समय पे जब दिन और रात का मिलन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में भी दिन और रात का मिलन होता है और शाम के वक्त भी, सूर्यास्त के समय पे भी, गोधूली बेला में भी दिन और रात का मिलन होता है। और जब दो समय मिलते हैं उस समय पे सबसे ज्यादा शक्तियां सक्रिय रहती है, विशेष तौर से आसुरी प्रवृत्तियां और सात्विक प्रवृत्तियां। जो मनुष्य जैसी साधना उस समय करता है, जो मनुष्य के जैसे विचार उस समय होते हैं, उसमें वैसे ही विचार वो शक्तियां डालती है। इसलिए बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय पे जप तप करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ करके लाइट वगैरह जला देना चाहिए और शाम के वक्त भी सूर्यास्त के समय पे उठकर शाम को तैयार होकर के दीपक वगैरह लगाना चाहिए और सूर्यास्त के समय पे घर में खुशबू अवश्य लगाना चाहिए, सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करना चाहिए,
ताकि लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो सके। मनुष्य चाहे जितनी ही मेहनत कर ले, मनुष्य चाहे जितना ही उसका अच्छा भाग्य हो, फिर भी यदि वो सूर्यास्त के समय पे सोता हो और ब्रह्म मुहूर्त के समय पे सोता हो तो निश्चित तौर से उसके जीवन में दरिद्रता अवश्य आएगी। जब पुण्य कर्म क्षय हो जाते हैं तो पाप कर्म उदय होते हैं, और जब पाप कर्म उदय होते हैं तो जैसे जैसे पाप कर्म उदय होते जाते हैं वैसे वैसे कष्ट बढ़ते जाता है, और धीरे धीरे चारों तरफ से उस मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। मतलब कहते हैं कि अपनी परछाई भी अपना साथ दे देती, साथ नहीं देती है। न भाई बंधु साथ देंगे, न नाते रिश्तेदार साथ देंगे, न दोस्तगण साथ देंगे, और न आपका भाग्य साथ देगा, न आपके कुल देवता साथ देते, न इष्ट देवता साथ देते हैं जब पाप कर्म उदय होते हैं। क्योंकि पाप कर्म से हर व्यक्ति डरता है। जब किसी के पाप कर्म निकलते हैं तो अच्छी अच्छी शक्तियां भी दूर हो जाती है, क्योंकि पाप कर्म का प्रभाव कौन अपने ऊपर लेना चाहेगा? कोई भी नहीं लेना चाहता है। इसलिए पाप कर्म जब उदय होते हैं तो उनको रोकने के लिए केवल पुण्य कर्म जो पहले किए गए होते हैं वो ही काम आते हैं। किसी को भोजन कराया गया हो, भूखे को भोजन कराया गया हो, गर्मी के दिन में बेजान प्याऊ लगाई गई हो, जो बोल नहीं सकते, निरीह मूक प्राणी हैं, उनके लिए प्याऊ लगाई गई हो, पानी की व्यवस्था की गई हो, और भी अन्य परोपकार के कार्य हैं यदि वो किए गए हैं तो वो पाप कर्म जब निकलता है उस समय वो आड़े आते हैं और कष्ट की प्राप्ति कम होती है। तो हम चल रहे थे कि लक्ष्मी जी की प्राप्ति कैसे हो। तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी का मंत्र को जप करना चाहिए, लक्ष्मी जी की स्तुति का पाठ करना चाहिए, घी का दीपक लगाना चाहिए, सूर्यास्त के समय पे विशेष तौर से जप करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में विशेष तौर से जप करना चाहिए, जल्दी स्नान कर लेना चाहिए, और घर में रहने वाली माँ, बहन, बेटी, पत्नी, स्त्री, उसके ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, गाली से बात नहीं करना चाहिए, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी जी नाराज होती है। जो व्यक्ति अपने जिह्वा से बार बार गाली निकालता हो, किसी भी तरीके की गाली निकलती हो, तो वहां पर भी लक्ष्मी जी का प्रभाव नहीं होता है, यानी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मनुष्य को अपने जिह्वा से ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए बजाय गाली देने के। नहीं तो आप जितना कमाओगे उतना पैसा अवश्य गंवा दोगे, किसी भी रूप में आपका पैसा चला जाएगा। पेड़ पौधों को नहीं कटवाना चाहिए, पेड़ पौधे पे जल डालना चाहिए, पीपल के वृक्ष की सेवा करना चाहिए, अशोक के वृक्ष की सेवा करना चाहिए, बेलपत्ती के वृक्ष की सेवा करना चाहिए। इनकी यथाशक्ति, यथा योग, सामर्थ्य के अनुसार इनकी रक्षा करना चाहिए। बेलपत्री से शिव जी को अभिषेक भी करना चाहिए, बेलपत्ती चढ़ाना चाहिए, तो भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। और बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके ओम नमः शिवाय जप करने से भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करने से भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। और अशोक के वृक्ष को रोजाना जल चढ़ाने से भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो ये इतने सारे टोटके और भी रहस्यमय बहुत सारे टोटके कि लक्ष्मी जी की कृपा क्यों प्राप्त नहीं होती है और क्यों प्राप्त होती है। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ओम श्रीम श्रीये नमः, ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। इसका ज्यादा से ज्यादा कम से कम 1 घंटा हर मनुष्य को जप करना चाहिए ताकि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। और लक्ष्मी जी का हवन हमेशा मीठी वस्तुओं से करना चाहिए, जो सप्ताह में 1 दिन या महीने में 1 बार अवश्य करना चाहिए। हलवे से हवन करना चाहिए, खीर से हवन करना चाहिए, त्रिमधु, शहद, दूध और घी मिला करके हवन करना चाहिए, पान के पत्ते से हवन करना चाहिए, सिंगाड़े से हवन करना चाहिए, कमल गट्टे से हवन करना चाहिए, कमल के पुष्प से हवन करना चाहिए, खीर पूड़ी से हवन करना चाहिए, देशी घी के गुलगुलों को बना करके उनसे हवन करना चाहिए। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना है तो कपूर से हवन कर दीजिए,
इलायची से हवन करना चाहिए। तो ये इतने सारे मिठाई लेकर के आ जाइए आप, सफेद मिठाई, दूध मिठाई होती है, उससे हवन करिए तो निश्चित तौर से लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और आपके यहां लक्ष्मी जी की कृपा क्यों नहीं हुए, इसका कारण भी आज बता देते हैं कि मनुष्य अपने घर के अंदर हवन नहीं करता है। वो सोचता है कि मेरा घर छोटा है इसलिए मैं हवन नहीं करता हूं, घर काला पड़ जाएगा इसलिए हवन नहीं करता है। कई बार पति हवन करना चाहता तो पत्नी सहयोग नहीं करती, और कई बार पत्नी करना चाहती तो पति सहयोग नहीं करता है। तो हवन कैसे होगा? और यदि आप लक्ष्मी जी का हवन नहीं करोगे तो आपके यहां लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? कुल देवता की कृपा प्राप्त नहीं होगी, पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तो लक्ष्मी जी भी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए आपके यहां आज के जमाने में जो सबसे बड़ा दोष है ऋणी होने का पीछे या लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होने का कारण है घर में हवन पूजन नहीं करना। और दूसरा सबसे बड़ा दोष है घर के अंदर जो स्त्रियां होती है, मासिक धर्म से होती है, जिनको इंद्र का श्राप मिला हुआ है 3 दिन मासिक धर्म होने का, उस मासिक धर्म की अवस्था में आजकल के जमाने की स्त्रियां खाना बना रही है और अपने पति को और सभी को खिला पिला रही, उसकी वजह से भी लक्ष्मी की नाराजगी होती है। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो बर्बाद हो जाओगे। हमारा क्या, हमारा धर्म था आपको ज्ञान देना, हमने आपको ज्ञान दे दिया। जब आप बर्बाद होने लगते हो तो सुसाइड करने के लिए चले जाते हो, आग लगा लेते हो, फांसी लगा लेते हो, जहर खा लेते हो, परंतु अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदलोगे कि हम सूर्योदय के पहले उठ जाएंगे और मासिक धर्म की अवस्था में खाना नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। यदि आप अपने आप को बदल नहीं सकते हो तो ईश्वर थोड़ी आपको बदलने के लिए आएगा, आपको सजा अवश्य देगा और सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी, अमावस्या दोष वाले बच्चे पैदा होंगे, विकलांग बच्चे पैदा हो सकते हैं, हृदय में छेद वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं, मानसिक पागलपन वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं और हो रहे हैं। और फिर दोष भगवान को देते हो कि मेरे यहां पे ऐसे बच्चे पैदा क्यों हो गए। और फिर लक्ष्मी जी की कमी तो बराबर बनी रहेगी। जब पागलपन की अवस्था वाले बच्चे पैदा होंगे, बीमार बच्चे पैदा होंगे, तो डॉक्टरों के यहां तो चक्कर लगाना ही पड़ेगा, आपकी जमीन जायदाद संपत्ति सब बिक जाएगी। फिर आप तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाओगे, गुनिया लोगों के चक्कर लगाओगे, भोपाल लोगों के चक्कर लगाओगे, पंडे पुजारियों के यहां जाओगे, मंदिरों में दर्शन करने जाओगे, और होना जाना कुछ नहीं, क्योंकि ये सब काम आप पहले पाप कर्म कर करके आ गए। आपने पहले से गड्ढा खोद दिया, कुआं खोद दिया, उस कुएं में गिर गए, अब निकालने कौन आएगा? चिल्लाओ, बहुत भगवान का नाम लो, कुछ नहीं होना, बहुत पूजा पाठ कराओ, कुछ नहीं होना। जब तक कि पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक उस कुएं के अंदर ही गिरे हुए रहना है। बात बहुत गहराई की है। हो सकता है मेरी इस बात से कुछ माता बहनों को, परिवार वालों को चोट भी पहुंची हो, तो हम माफी चाहते हैं, पर जो सच्चाई है, सच्चाई बयां करने में कोई दो शक नहीं है। इसलिए अभी भी समय है, गड्ढे में नहीं गिरे हो तो इन नियमों का पालन कर लो कि सूर्य उदय के पहले उठना ही उठना है पूरे परिवार को। आधा घंटा 1 घंटा ईश्वर का नाम अवश्य ले लें, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ले लो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः ले लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण का, ओम नमः शिवाय, लक्ष्मी जी का मंत्र ओम श्रीम श्रीय नमः, सरस्वती का मंत्र, दुर्गा जी का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, भैरव जी का मंत्र, कोई भी मंत्र जप अवश्य करो, गायत्री मंत्र का जप करो। और लक्ष्मी जी की नाराजगी होने के पीछे और भी रहस्यमय कारण है। और एक कारण और है कि 30 त्योहार, अमावस्या, पूर्णिमा, विशेष विशेष तिथि होते हैं, इस दिन शराब का भक्षण नहीं करना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, अंडे का भक्षण नहीं करना चाहिए, स्त्री के साथ में सहवास संभोग भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी जी की नाराजगी हो जाती है। ये सब ज्ञान न तो आपके गुरुओं ने दिया, न आपके माता पिता ने दिया, क्योंकि आपको तो सिर्फ बस्ते का बोझ, कंधे पर बस्ता रख दिया गया 10 किलो का, जाओ पढ़ो, और अंग्रेजी माध्यम से आपने पढ़ा। तो हिंदू धर्म का ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? इसलिए आपके यहां पे कष्ट की प्राप्ति हो रही। केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है, और केवल पैसे कमाने से भी कुछ नहीं होता है। यदि घर के अंदर सुख समृद्धि आनंद नहीं हो तो पैसा किस काम का?
यदि आप बीमार पड़े रहते हो, सही तरीके से खा नहीं सकते, सही तरीके से पी नहीं सकते, तो वो पैसा किस काम का? इसलिए आप निर्धन हो, गरीब हो, धनवान होते हुए भी गरीब हो। इसलिए ये किताब अवश्य मंगा ले, निर्धन से धनवान कैसे बने। इस किताब में सभी चीज बताई गई है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और जो शुरू में हमारे द्वारा स्तुति बोली गई है, उन स्तुतियों का बार बार आप सुने, याद करें, पाठ करें। इससे भी आपको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की कृपा प्राप्त अवश्य होगी, बशर्ते कि आप नियम कानून का पालन करें। मासिक धर्म के नियम का, रजस्वला के नियम का, अशुद्धता के नियम का, सूतक पातक के नियम का कठोरता से पालन करो, तो ही आपके यहाँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी, अन्यथा नहीं होगी। मां भगवती जगत जननी, आद्यशक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, रक्त बीज वधकारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सद्बुद्धि, विशेष तौर से सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप हमारे हिंदू सनातन धर्म के नियम कानून का पालन करें, और आपको ये साहस प्रदान करें कि आप अशुद्धता में, विशेष तौर से मासिक धर्म की अवस्था में खाना पीना बिल्कुल न बनाए, कपड़े लत्ते बिल्कुल न धोए, झाड़ू पोंछा बिल्कुल न करें और उन नियमों का पालन करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।